हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के जरिए मैं आपके आसपास पाए जाने वाले कुछ सबसे खतरनाक लोगों को एक्सपोज करने वाला हूँ। एक ऐसे साइकोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो हमारे चारों तरफ छुपे रूप में पाया जाता है। मैं आज उन लोगों के बारे में बताने जा रहा जो बाहर से चार्मिंग, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन अंदर से खतरनाक, इमोशनलेस और मैनिपुलेटिव होते हैं। इन्हें कहते हैं साइकोपाथ। साइकोपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर मूवीज और क्राइम स्टोरीज से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन सच ये है कि साइकोपाथ सिर्फ सीरियल किलर्स या क्रिमिनल्स नहीं होते। कई बार वो हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे साइकोपैथी क्या है और ये भी समझेंगे कि साइकोपैथी, सोशियोपैथी और नार्सिसिज्म में क्या अंतर है। साइकोपैथी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्लेकले और रॉबर्ट हेयर जैसे रिसर्चर्स ने साइकोपैथी के बारे में क्या क्या बताया है। तो अगर आप इन साइकोपाथ की हर चाल के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट लाइफ चेंजिंग लगे तो फिर आप हमें फॉलो भी कर लीजिए और हाँ, पिन्ड कमेंट को जरूर चेक कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोपैथी आखिर है क्या। साइकोपैथी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर एक इंसान में 3 चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, लैक ऑफ एम्पैथी, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स की परवाह न करना। दूसरा, मैनिपुलेटिवनेस, यानी कि दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और तीसरा, सुपरफिशियल चार्म, ऊपर से स्मार्ट और फ्रेंडली दिखना लेकिन अंदर से कोल्ड और सेल्फिश होना। लोग अक्सर साइकोपाथ और सोशियोपाथ को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। एक साइकोपाथ ज़्यादा कैलकुलेटेड होता है। वो ठंडे दिमाग से प्लान बनाता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद एक्शन लेता है। साइकोपाथ को कोई भी काम करते समय गिल्ट या रिग्रेट महसूस नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर साइकोपाथ किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो बाद में पछताता नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही कैलकुलेशन होता है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ है। साइकोपाथ्स अक्सर बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, इंटेलिजेंट और सोशली स्किल्ड भी लगते हैं, यानी कि वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए पहले उनका ट्रस्ट जीतते हैं और फिर उनका यूज करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ एक सोशियोपाथ इम्पल्सिव होता है, मतलब वो अचानक से इमोशनल रिएक्शन दे सकता है, गुस्से में खुद पर कंट्रोल खो सकता है, वो झगड़ा कर सकता है या फिर हो सकता है कि वो कोई इल्लीगल काम कर दे। यानी कि सोशियोपाथ की प्लानिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी साइकोपाथ की होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो साइकोपाथ चेस प्लेयर की तरह मूव करता है, मींस उसका हर एक स्टेप कैलकुलेटेड होता है, जबकि सोशियोपाथ स्ट्रीट फाइटर की तरह होता है, यानी कि सोशियोपाथ गुस्से में तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। अब बात करते हैं साइकोपाथ वर्सेस नार्सिसिस्ट की। ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग कंपैरिजन है। नार्सिसिस्ट को हमेशा एडमिरेशन और अटेंशन चाहिए। उसे चाहिए कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी इम्पोर्टेंस समझें और उसे स्पेशल ट्रीट करें। नार्सिसिस्ट का पूरा ईगो इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर लोग उसे इग्नोर कर दें या फिर उसको क्रिटिसाइज कर दें तो नार्सिसिस्ट को बहुत बुरा लगता है। फिर या तो वो डिफेंसिव हो जाएगा या फिर लोगों को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि वो कितना स्पेशल है। लेकिन साइकोपाथ को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। उसे दूसरों से एडमिरेशन या फिर ईगो बूस्ट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पावर और कंट्रोल चाहिए। साइकोपाथ सोचता है कि मैं लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ और कैसे उनका यूज कर सकता हूँ। मतलब एक नार्सिसिस्ट को इमेज और ईगो की फिक्र होती है,
जबकि साइकोपाथ को सिर्फ आउटकम और कंट्रोल की फिक्र होती है। उदाहरण के तौर पर, जब एक नार्सिसिस्ट किसी पार्टी में जाएगा तो वो चाहेगा कि सबकी नजरें उसी पर हों, सब उसकी तारीफ करें। जबकि जब एक साइकोपाथ पार्टी में जाएगा तो सोचेगा कि यहाँ कौन कौन मेरे काम आ सकता है और मैं किसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो नार्सिसिस्ट ईगो ड्रिवन होते हैं, सोशियोपाथ इम्पल्सिव और एग्रेसिव होते हैं, जबकि साइकोपाथ कोल्ड, कैलकुलेटेड और इमोशनलेस होते हैं। अब जरा पीछे चलते हैं हिस्ट्री की ओर। साइकोपैथी को साइंटिफिक तरीके से समझने की शुरुआत असल में 20वीं सदी में हुई थी। उस समय एक साइकियाट्रिस्ट थे, हार्वे क्लेकले। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरे साइकोलॉजी वर्ल्ड की दिशा बदल दी। उस किताब का नाम था द मास्क ऑफ सैनिटी। ये किताब इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि साइकोपैथी पर सीरियस स्टडी करने वाला हर रिसर्चर इसे पढ़ने को मजबूर था। क्लेकले ने उस किताब में कुछ ऐसी बातें बताई जिसने लोगों को अचंभे में डाल दिया। उन्होंने बताया कि साइकोपाथ्स बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। वो इंटेलिजेंट नजर आते हैं, पोलाइट और फ्रेंडली भी दिखते हैं, और कई बार तो इतने चार्मिंग होते हैं कि कोई भी उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाए। लेकिन क्लेकले ने एक चेतावनी दी कि ये सब सिर्फ एक मास्क है, क्योंकि अंदर से ये साइकोपाथ्स बिल्कुल खोखले होते हैं। इनके अंदर गिल्ट, एम्पैथी या लव जैसी रियल इमोशंस होती ही नहीं हैं। यानी बाहर से तो वो परफेक्ट लग सकते हैं, पर अंदर से वो बिल्कुल खोखले होते हैं। क्लेकले की यही थ्योरी आज भी साइकोपैथी रिसर्च की फाउंडेशन मानी जाती है। फिर पिक्चर में आते हैं रॉबर्ट हेयर, जिन्हें आज भी साइकोपैथी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। उन्होंने साइकोपैथी को मेजर करने के लिए एक साइंटिफिक टूल बनाया जिसका नाम है साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड। यह एक 20 पॉइंट का स्केल है जिसमें साइकोपैथी से जुड़े हुए ट्रेट्स मेजर किए जाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ रिमोर्स, पैथोलॉजिकल लाइंग, सैलो इमोशंस, नीड फॉर स्टिमुलेशन और मैनिपुलेटिवनेस। ये चेकलिस्ट इतनी पावरफुल है कि ये आज भी कोर्ट्स, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और रिसर्च लैब में यूज होती है। तो अगर किसी क्रिमिनल, सस्पेक्ट, यहाँ तक कि किसी पॉलिटिकल लीडर के बिहेवियर को एनालाइज करना हो तो ये स्केल सबसे रिलायबल टूल है। लेकिन क्लेकले और हेयर दोनों ने ही हमें एक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि साइकोपाथ्स सिर्फ क्रिमिनल वर्ल्ड तक सीमित नहीं होते। ये लोग अपना मास्क इतने परफेक्ट तरीके से पहनते हैं कि हमें कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और यहाँ तक कि पर्सनल रिलेशनशिप में ये एकदम नॉर्मल इंसान की तरह दिखते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साइकोपाथ हर जगह मौजूद हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, यानी कि कहीं भी। और हो सकता है कि आपका पति या फिर आपकी पत्नी ही साइकोपाथ हो, आपकी माँ साइकोपाथ हो या फिर आपका भाई साइकोपाथ हो। और हाँ, चूंकि ये साइकोपाथ बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव और अंदर से ब्रूटल होते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि कोई साइकोपाथ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO बन जाए, या फिर हो सकता है कि आप जिस पॉलिटिकल लीडर को सबसे महान लीडर मानते हों, आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा नेता तो आज तक हमारे देश में हुआ ही नहीं। ये देश को कितना प्रेम करता है, कितना धार्मिक लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो नेता भगवान का अवतार हो। तो हो सकता है कि यही पॉलिटिशियन साइकोपाथ हो। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तक उनका असली मास्क नहीं हटता तब तक हमें उनका असली चेहरा नजर ही नहीं आता। इसी वजह से साइकोपैथी को अक्सर कहा जाता है द मास्क ऑफ सैनिटी। तो आज हमने समझा कि साइकोपैथी क्या है और ये सोशियोपैथी और नार्सिसिज्म से कितना अलग है। साथ में क्लेकले और रॉबर्ट हेयर की रिसर्च के बारे में भी जाना।
इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये साइकोपाथ हमेशा बाहर से जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखले होते हैं। इस सीरीज के आने वाले वीडियोज में हम इस टॉपिक को और गहराई से समझेंगे, जैसे कॉमन मिथ्स एंड मास्क कॉन्सेप्ट, ट्रेट्स ऑफ साइकोपाथ्स, ब्रेन साइंस, रिलेशनशिप्स और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे हम खुद को उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले पार्ट को आप मिस ना करें, क्योंकि नॉलेज ही सबसे पावरफुल वेपन है और साइकोपैथी को समझना आज की सोसाइटी में सर्वाइवल स्किल बन चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।